हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि चाइनीज फेस मैपिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज चाइनीज फेस मैपिंग। चाइनीज फेस मैपिंग मतलब चाइना में ट्रेडिशनल एक प्रैक्टिस 3000 साल पहले से कर रहे हैं उन लोग। और इस चाइनीज जो फेस मैपिंग है, ये प्रैक्टिस जो है वो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। बहुत पहले से 3000 साल पहले से ये प्रैक्टिस उन लोग कर रहे हैं वहाँ पे, और इसे फेस रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे ये फेस जो है वो फेस हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के जो कंडीशन है उसका रिजल्ट होता है। जो भी अगर यहाँ पे हमारे फेस में हो रहा है वो शायद हमारे इंटरनल ऑर्गन से भी रिलेटेड है। शायद कुछ चीज़ें तो ऐसा होता है कि हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, बट अगर कहीं कहीं पे ऐसे कुछ पर्टिकुलर पिंपल्स आ रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं, तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स जो है आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले हम फेस पे एक मैप ड्रॉ कर लेंगे और इस फेस को हम एक मैप समझ लेंगे। तो यही है चाइनीज फेस मैपिंग। इसमें मैप समझ के हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे। यहाँ ऊपर हम फोरहेड पे सबसे पहले पहुंचेंगे। तो फोरहेड पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे फोरहेड पे किसी के पिंपल्स आ रहे हैं या ब्लिस्टर्स टाइप के हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, पैचेस टाइप के आ रहे हैं, डार्क स्पॉट हो रहे हैं, तो ये जो है ये कंडीशन ये बताती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। या तो हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, फूड एलर्जी हो सकती है और इनडाइजेशन रहता हो जिसको, या जिसके खाने में बहुत ज़्यादा फैट हम खा रहे हैं या हम बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पर्टिकुलर फोरहेड पे ही सिर्फ पिंपल्स आएंगे या कुछ पैचेस आ सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं टेम्पोरल, यानी यहाँ पे इस साइड में, यहाँ बिल्कुल जो हमारे आईब्रो है, आईब्रो के बिल्कुल साइड में और फोरहेड के नीचे इस पार्ट में अगर आपके पिंपल्स आ रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पैचेस आ रहे हैं कुछ ज़्यादा या डार्क स्पॉट्स से आ रहे हैं, कुछ अजीब सा आपको फील हो रहा है, तो वो रिसेंबल करता है कि आपको ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, उसमें या तो किडनी में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है या आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये इंटरनल ब्लैडर और किडनी को जो है वो बताता है कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी शायद ब्लैडर या किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं सीधे आईब्रो के नीचे वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, मतलब आईब्रो के बिल्कुल नीचे आईब्रो ये जो है ये वाले पार्ट में अगर हम आएंगे तो यहाँ अगर डार्क स्पॉट है आपके, या आपको यहाँ पे पिंपल आ रहा है या कुछ ऐसा बार बार कोई पिंपल आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, आपको खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है या लिवर फंक्शन में आपके कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस कंडीशन में यहाँ पे आपके बार बार डार्क स्पॉट या बार बार पिंपल्स आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आंखों के नीचे, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स आते हैं। यहाँ पे अगर आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स हो रहे हैं आपके, या कोई ब्लैक पैचेस हो रहे हैं या कोई पिंपल्स आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में, या पफिनेस है, बहुत ज़्यादा पफ हो रही है आपकी आईज, बहुत ज़्यादा जैसे फूल जाती है आईज, बहुत ज़्यादा सूजी हो जाती है, तो इस कंडीशन में ये बताते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है बॉडी में, या तो आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अब हम आते हैं मेन नोज पे। अगर नोज पे आपके बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, बार बार एक पिंपल आ रहा है चला जा रहा है, या बहुत सारे पिंपल यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हो गए, पिंपल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इस कंडीशन में ये आपको बताता है कि आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाइपरटेंशन हो सकती है या कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम यहाँ पे इस केस में आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप चेक करवा सकते हैं अपना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चाइनीज फेस मैपिंग, अगर आपको चीक्स पे यहाँ पे पिंपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल चीक्स पे यहाँ पे, तो आपको ये बताते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है और स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, या तो अल्सर्स हो सकते हैं आपको, या आपके स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको फूड पॉइजनिंग टाइप की या फूड एलर्जी टाइप की हो सकती है। तो फोरहेड और चीक्स ये दोनों बता रहा है कि आपको इन दोनों जगह अगर पिंपल आ रहे हैं तो आपको डाइजेस्टिव इशू ही हो सकता है, तो आप वो चीज़ भी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चिन की। यहाँ पे अगर आपको चिन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, स्पेशली अगर लेडीज़ को आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर है, पिंपल्स है बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे बताते हैं कि आपको कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या साथ में आपको
फर्टिलिटी या कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, तो तभी यहाँ पे चिन में पिंपल्स आते हैं। तो ये हुई चाइनीज़ फेस मैपिंग। इसे ही हम कहते हैं चाइनीज़ फेस मैपिंग। हम एक मैप समझते हैं अपने फेस को, और अलग अलग फोरहेड, आईब्रोज, देन आईब्रो के नीचे, देन चीक्स, देन नोज, देन चिन, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो कैसे लगा आज का वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी पे। थैंक यू।